हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ ड्रीम्स। आज की वीडियो का टॉपिक है एसएससी स्टेनोग्राफर से जुड़े सवाल। ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछी हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप नोटिफिकेशन से पता कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं नोटिफिकेशन से आपको पता नहीं चल पाता है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, पर मेरे पास गाइड करने वाले लोग थे तो मेरी जर्नी मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई। अगर आपके पास कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है तो नो फिकर, व्हेन आई एम हियर यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है यानी कि स्किल टेस्ट होता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं टाइपराइटर पर या कंप्यूटर पर। तो उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर और कीबोर्ड मिलता है। टाइपराइटर्स बहुत पहले मिलते थे, अब कंप्यूटर और कीबोर्ड मिलता है, उस पर ही ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होती है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में। वैसे तो इसमें कोई टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर आपको फिर भी 30 to 40 WPM की स्पीड रखनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे से मैटर जल्दी से टाइप हो जाता है। और पर्सनली आप मेरी बात करेंगे तो मैंने 40 से 45 WPM तक अपनी टाइपिंग स्पीड बना ली थी, जिसकी वजह से मैंने अपना मैटर बहुत जल्दी टाइप कर लिया था और मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था उसे रिव्यू करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैकस्पेस वर्क करता है या नहीं। तो ऑफकोर्स करता है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार बैकस्पेस दबा सकते हैं, आप अपने वर्ड्स को इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी और इंग्लिश में कितना WPM मांगते हैं शॉर्ट हैंड की स्पीड। क्या अलग अलग होती है? नहीं, हिंदी और इंग्लिश में सेम होती है। हिंदी में भी ग्रेड डी के लिए 80 WPM की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगते हैं और इंग्लिश में भी ग्रेड डी के लिए 80 WPM की शॉर्ट हैंड स्पीड, एंड ग्रेड सी के लिए दोनों में ही 100 WPM की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगते हैं। बस इनके जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों को आई थिंक थोड़ा 10 मिनट कम मिलता है हिंदी वालों के मुकाबले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेड सी या डी क्या है, इसे कैसे चुनते हैं। क्या कोई एक एग्जामिनेशन चुन सकते हैं या दोनों। तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो एक ऑप्शन होता है फॉर्म फिल करते टाइम कि आप ग्रेड सी चुनना चाहते हैं या ग्रेड डी चुनना चाहते हैं, या फिर आप दोनों ही चुनना चाहते हैं। तो जो बेरोज़गार बच्चे होते हैं तो वो तो मोस्टली दोनों ही ग्रेड्स चुनते हैं, मैंने भी दोनों ही चुनी है। लेकिन जो ऑलरेडी डी में जॉब कर रहे होते हैं ग्रेड डी में, वो लोग ज़्यादातर सिर्फ ग्रेड सी चुनते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सी चुननी है, आपकी मर्जी है, या तो कोई एक चुनिए या आप कोई दोनों चुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंक्चुएशंस डिक्टेट होती हैं या नहीं। कोमा, पैराग्राफ चेंज या फुल स्टॉप वगैरह, ये ऐसा कुछ डिक्टेट नहीं होता है, या आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट करते टाइम खुद से ही लगाना होता है। कोई डिक्टेट नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स डिक्टेट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या जब हमें डिक्टेशन डिक्टेट हो रही होती है तो हम शॉर्ट हैंड में ना लिखकर अपनी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप इतना फास्ट आपको बोला जा रहा है और आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लें। अगर ये पॉसिबल भी है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लिखते टाइम थोड़ा सा एक दो वर्ड लिख लेते हैं, वो तो चल जाता है क्योंकि इतना नहीं दिखता, पर फिर भी ये अलाउड नहीं है। अगर आपकी कॉपी चेक होने लगी और आप पकड़े गए तो आप बाहर निकाले जा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा कुछ करें तो ऐसा करें कि दूसरे को ना पता चले। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछे थे। अगर आपके भी ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगी और हो सकता है तो उसे अपनी वीडियो में कवर करूँगी। एंड वन मोर थिंग, आई हैव जस्ट क्रिएटेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।